नमस्कार साथियों, संकल्प क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने शिक्षा विद्या क्लास पढ़ रहे थे, उसमें आज एक अगली क्लास है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो लास्ट वीडियो के एंड तक बने रहिए। सबसे पहले वीडियो आगे बढ़ाने से पहले जितने भी हैं वो है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व कमेंट करना ना भूलें। तो इसमें आगे देखते हैं क्या है जो शिक्षण वीडियो का एक कौन सा पार्ट है। शिक्षण वीडियो का दूसरा अध्याय है, जिसमें पहला प्रश्न किस प्रकार से बता रहा है। पहला प्रश्न है इसमें कि एमपी मुफात के अनुसार क्या है। एमपी एम सॉरी पीएम मुफात के अनुसार क्या है। पीएम मुफात के अनुसार सामाजिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी कि जो सामाजिक शिक्षण विधियां है, इनमें एक विद्वान है कौन, पीएम मुफात। कौन है, पीएम मुफात। इन्होंने जो सामाजिक अध्ययन है, इसमें मुख्य उद्देश्य क्या बताया है। तो मुख्य उद्देश्य है कि किस प्रकार से है। तो देखो, सामाजिक अध्ययन के मुख्य उद्देश्य है, जिसमें पहला है तर्क व समस्या का समाधान की क्षमता विकसित करना। क्या है, तर्क व समस्या समाधान की क्षमता को विकसित करना। एमपी मुफात क्या है, एमपी मुफात है यह कह रहे हैं कि जो छात्रों में तर्क व समस्या का समाधान करना और क्षमता विकसित करना, इनका प्रमुख उद्देश्य है। किनका, सामाजिक अध्ययन में जो छात्र है, इनमें जो तर्क व छात्र में जो समस्या होती है उन्हें सुलझाना व उन्हें क्या करना है, उनकी क्षमता का विकास करना है। तो सामाजिक अध्ययन का क्या है, मुख्य उद्देश्य बताया है कि मैं एमपी मुफात ने। अगला प्रश्न इसी में किस प्रकार से देखो, अगला प्रश्न है इसमें कि सामाजिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है। अगला इसमें जो सामाजिक अध्ययन है शिक्षण विधियों में, सामाजिक अध्ययन है, इसमें सामाजिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य किस प्रकार से होता है। तो मुख्य उद्देश्य है इसमें देखो, छात्रों में किस प्रकार से, छात्रों में सहनशीलता, सहयोग, प्रेम व सहानुभूति जैसे गुणों को विकसित करना। क्या कह रहे हैं इसमें, जो सामाजिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है, यह छात्रों में क्या है, सहनशीलता। क्या है, सहनशीलता का विकास, सहयोग की भावना को पैदा करना, प्रेम व सहानुभूति जैसे गुणों को विकसित करना ही सामाजिक अध्ययन या सामाजिक अध्ययन जो शिक्षण विधि है, इनके प्रमुख उद्देश्य होते हैं। क्या है कि सहयोग, प्रेम व सहानुभूति जैसे गुणों का विकास करना ही सामाजिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला है इसमें इस प्रकार से सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, यानी कि जो सामाजिक अध्ययन में शिक्षण विद्या होती है, इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो छात्रों के जीवन में इनका मुख्य उद्देश्य किस प्रकार से होता है। तो जो इसमें पहला है जानकारी को, इसमें बताया कि जो जानकारी को रटना नहीं बल्कि मानसिक शक्ति को बढ़ाना है। जो सामाजिक अध्ययन है, इसका सबसे मुख्य उद्देश्य है कि जैसे कोई विषय हम पढ़ा रहे हैं, उसमें उसकी जानकारी को रखने के बजाय उनमें ऐसा विकसित करना है कि वह उनकी मानसिक शक्ति का विकास बढ़ सके। यानी कि रखने के बजाय उन्हें समझने पर सबसे अधिक जोर देने की बात कही है कि उनका जो मानसिक शक्ति है, उनकी मानसिक शक्ति को बढ़ाया जा सके। और जो रटन विद्या है, इसको कैसे समाप्त किया जाए। अगला इसमें प्रश्न है क्या कि एनसीईआरटी के अनुसार सामाजिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है। देखो, एनसीईआरटी है, क्या है, एनसीईआरटी है, इसमें जो सामाजिक अध्ययन है, इसका मुख्य उद्देश्य किस प्रकार से बताया है। तो एनसीईआरटी में सामाजिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य किस प्रकार इसमें है कि बालकों को समाज में सामाजिक प्रक्रिया के अनुकूल बनाना। यानी कि बालकों को सामाजिक व प्रक्रिया के अनुकूल बनाना ही एनसीईआरटी का मुख्य उद्देश्य माना गया है। दूसरा इसमें बताया है, दूसरा इसमें कि समाज के बदलते परिवेश के साथ तालमेल बिठाना। यानी कि दूसरों जैसे इसमें कि जो छात्र है, इन्हें जो समाज का परिवेश है यह बदलता है, इसमें किस प्रकार से तालमेल बिठाना है, इस बात पर सबसे अधिक बल देने का कार्य करता है कौन, एनसीईआरटी सामाजिक अध्ययन विषय में। अगला है इसमें
कि सामाजिक अध्ययन के सामान्य उद्देश्यों का एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रश्न है इसमें किस प्रकार से कि सामाजिक अध्ययन के सामान्य उद्देश्यों का एक महत्वपूर्ण अंग क्या है, यानी कि जो सामाजिक अध्ययन विषय है इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वह कैसा है, तो उसमें महत्वपूर्ण अंग है छात्रों में स्वस्थ चिंतन, यानी कि छात्र इनमें क्या होना आवश्यक है, स्वस्थ चिंतन आवश्यक है। अगर छात्रों का स्वस्थ चिंतन यानी कि मस्तिष्क ही सही नहीं होगा तो वह किस प्रकार से अध्ययन करेंगे। और दूसरे इसमें स्वाध्याय की आदत होना, यानी कि स्वाध्याय की आदत भी होना सामाजिक अध्ययन के उद्देश्यों में सबसे महत्वपूर्ण है। पहला इसमें छात्रों में स्वस्थ चिंतन होना, यानी कि छात्रों में सोचने की समझने की क्षमता है वह एकदम सही व सटीक होनी चाहिए। दूसरा इसमें कि जेएफ फॉरेस्टर के अनुसार सामाजिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है क्या है, एक विद्वान है कौन, जेएफ फॉरेस्टर, उनके अनुसार जो सामाजिक अध्ययन है क्या है, जो सामाजिक अध्ययन है इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इनका मुख्य उद्देश्य किस प्रकार से है, मुख्य उद्देश्य है इनका तथ्य या नाम याद न करवाना। वही है इसमें तो पहले क्या है, सामाजिक शिक्षण विद्यालय का जो उद्देश्य था वही है, इसमें क्या है, वही कह रहे हैं ये क्या कि तथ्य या नाम याद न करवाना बल्कि समाज व उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाना। क्या है, तथ्य या नाम याद न करवाना बल्कि समाज व उनके कर्तव्यों के प्रति छात्रों को क्या बनाना है, जागरूक बनाने पर बल दिया है किसने, जेएफ फॉरेस्टर ने। इसी में अगला है कि सामाजिक अध्ययन के सामान्य उद्देश्यों को कितने भागों में विभक्त किया गया है या बांटा गया है। तो तुम क्या कह रहा है इसमें कि जो सामाजिक अध्ययन है इसमें जो सामान्य उद्देश्य जो सामान्य उद्देश्य होते हैं इनको कितने भागों में बांटा गया है, तो इनको प्रमुख दो भागों में बांटा गया है। जो प्रमुख दो भाग कौन से हैं इसमें, पहला है सामान्य लक्ष्य, कौन सा है, सामान्य लक्ष्य, और दूसरा इसमें मुख्य लक्ष्य। दूसरा कौन सा है, मुख्य लक्ष्य, पहला इसमें सामान्य लक्ष्य, दूसरा इसमें मुख्य लक्ष्य। अगला इसमें क्या, जो माध्यमिक स्तर पर छात्रों में कौन सा गुण विकसित करना आवश्यक होता है, यानी कि माध्यमिक स्तर यानी कक्षा 1 से 5 तक, माध्यमिक स्तर होता है कक्षा 1 से 5 तक। इसमें जो छात्र है इनमें कौन सा गुण विकसित करना आवश्यक होता है, तो इनमें सबसे विकसित करना होता है तार्किक क्षमता व नेतृत्व की भावना को विकसित करना सबसे मुख्य उद्देश्य होता है। इसमें माध्यमिक स्तर पर छात्रों में तार्किक क्षमता व नेतृत्व की भावना को विकसित करना माध्यमिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना गया है या प्रमुख उद्देश्य होता है। इसी में अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सामाजिक अध्ययन का एक सामान्य लक्ष्य क्या है, यानी कि पहले सामाजिक अध्ययन को प्रमुख कितने भागों में बांटा है, दो भागों में, मुख्य लक्ष्य और विशिष्ट लक्ष्य, या जिसमें पहला है कि सामान्य लक्ष्य क्या है, यानी कि जो सामाजिक अध्ययन इसमें सामान्य लक्ष्य किस प्रकार से है, जिसमें इसकी जानकारी है। पहला इसमें कि छात्रों में मानवीय क्या है, छात्रों में मानवीय गुणों को विकसित करना। सामाजिक अध्ययन में जो सामान्य उद्देश्य है इसमें प्रमुख उद्देश्य है क्या, सामाजिक अध्ययन में कि छात्रों में मानवीय गुणों को क्या करना है, विकसित करने पर जोर दिया है, यानी कि छात्रों में मानवीय गुणों का विकास करना। तो दूसरा इसमें कि छात्रों को लोकतांत्रिक मूल्य की जानकारी बताना, और दूसरा इसमें सामान्य लक्ष्य में क्या है, जो छात्र है उनमें लोकतांत्रिक भावना की जानकारी को विकसित करना या जानकारी के मूल्यों को बताने के किस प्रकार से है। अगला प्रश्न इसमें किस प्रकार से है कि सामाजिक अध्ययन में विशिष्ट लक्ष्य व मुख्य लक्ष्य, सामान्य अध्ययन में विशिष्ट लक्ष्य व मुख्य लक्ष्य क्या है। देखो सामाजिक अध्ययन है इसमें उद्देश्य दो भाग से, पहला मुख्य उद्देश्य, पहला सामान्य उद्देश्य, दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य या मुख्य उद्देश्य, जिसमें दूसरा है मुख्य उद्देश्य। इनका संबंध किस प्रकार से है, सामाजिक से तो इनका संबंध है विशेष ज्ञान से होता है। तो सामाजिक अध्ययन का दूसरा भाग है विशेष उद्देश्य, इनका संबंध सीधा क्या होता है, विशेष ज्ञान से लिया गया है। किसी विशेष ज्ञान जिसमें
यानी कि जो ज्ञान है वह सबसे ऊपर होता है, इसलिए विशेष ज्ञान से दिया गया है। अगला है इसमें कि प्राथमिक स्तर क्या है, प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य आधार क्या है। यानी कि जो प्राथमिक स्तर है, प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 1 से 5 तक, यानी कि जो प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य आधार क्या है। तो देखो प्राथमिक स्तर पर सामाजिक में जो शिक्षण है इसका मुख्य आधार क्या बताया गया है। तो मुख्य आधार इसमें बताया गया है क्या कि छात्रों को तात्कालिक वातावरण से परिचित कराना, यानी कि जो कक्षा 1 से 5 तक जो बच्चे होते हैं उन्होंने उनमें उनके आसपास के वातावरण क्या है से परिचित कराना कि यह क्या है, क्या वातावरण में क्या क्या आते हैं, इस प्रकार से क्या होता है, इनसे बच्चों को क्या कराना है, परिचित करवाना। अगला है प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का हिंदी अर्थ क्या है। देखो सामाजिक अध्ययन में एक शब्द यूज होता है, कौन सा, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। क्या है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ये शब्द है जो सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों में, तो इसका हिंदी रूपांतरण क्या होता है, तो इसका हिंदी रूपांतरण होता है विश्व बंधुत्व। क्या होता है, विश्व बंधुत्व। वेरी मोस्ट प्रश्न है यह परीक्षा की दृष्टि से इसे। अगला इसमें कि छोटे बच्चों में राष्ट्रीय भावना पैदा करने का सबसे उपयुक्त समय क्या है। देखो प्रश्न है क्या कि छोटे बच्चे हैं यानी कि प्राथमिक स्तर पर यानी कि 1 से 5 तक के बच्चों में जो राष्ट्रीय भावना होती है यानी कि राष्ट्र के प्रति किस प्रकार की भावना है, इसको विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त या समय कौन सा है, सबसे उपयुक्त समय है क्या है, प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में उन्हें देशभक्ति की शिक्षा प्रदान करना। और प्राथमिक है इसमें कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे, यानी कि प्राथमिक स्तर पर ही बच्चों में देशभक्ति की भावना को विकसित किया जा सकता है, यह सबसे उपयुक्त समय माना गया है। अगला प्रश्न है इसमें क्या कि कॉम्पोजिट कल्चर का हिंदी में क्या अर्थ है। देखो शिक्षण विधियों में एक शब्द और है, क्या है, कॉम्पोजिट कल्चर का हिंदी अर्थ क्या है। देखो कॉम्पोजिट होता है संयुक्त संस्कृति, क्या है, इसका हिंदी अर्थ होता है कॉम्पोजिट का संयुक्त संस्कृति। क्या है, संयुक्त यानी कि मिली जुली संस्कृति, जैसे भारत की संस्कृति, भारत अदर जैसे और भी देश, अमेरिका, इन सबकी जो संयुक्त संस्कृति होती है इसे कॉम्पोजिट कल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉम्पोजिट कल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें, नेक्स्ट प्रश्न है वर्ल्ड माइंडेडनेस। क्या है, वर्ल्ड माइंडेडनेस का अर्थ क्या है। देखो एक शब्द और है इसमें, क्या, वर्ल्ड माइंडेडनेस, जिसका अर्थ क्या है कि अर्थ है इसमें किस प्रकार से है, अर्थ है इसमें कि वैश्विक सोच या संकीर्णता से ऊपर उठकर वैश्विक घटनाओं को समझना। क्या है कि वैश्विक स्तर पर जो घटनाएं होती है इनमें संकीर्णता यानी कि बुरी नजर, संकीर्णता का मतलब है छोटी सोच, संकीर्णता का मतलब यहाँ लिया गया है वैश्विक स्तर पर छोटी सोच से, किससे, छोटी सोच, छोटी सोच के बजाय क्या है इसमें जो संकीर्ण सोच से ऊपर उठकर वैश्विक घटनाओं को समझना ही क्या है इसमें वर्ल्ड माइंडेडनेस का अर्थ है। क्या है, वर्ल्ड माइंडेडनेस का अर्थ है। अगला प्रश्न है इसमें क्या कि सामाजिक अध्ययन में सामाजिक अध्ययन में कौशल उद्देश्य के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख कौशल आते हैं। इसमें प्रश्न है कि जो सामाजिक अध्ययन है इसमें जो कौशल उद्देश्य है इसके अंतर्गत कौन कौन से कौशल आते हैं। तो इससे प्रमुख कौशल है कौन कौन से, जो इस प्रकार से क्या, पहला है इसमें कि चित्रात्मक सामग्री का उपयोग करना। क्या है, चित्रात्मक सामग्री का उपयोग करना। दूसरा है तकनीकी कौशल
विकास। दूसरा क्या है, तकनीकी कौशल विकास, जिसमें मानचित्र या चार्ट बनाकर समझाना। और अगला है इसमें कि सर्वेक्षण और रिपोर्ट तैयार करना। तीसरा इसमें क्या, जो सर्वेक्षण और रिपोर्ट तैयार करके इसको समझाना। और चौथा है इसमें कि संवाद कौशल या साक्षात्कार लेना। संवाद कौशल या साक्षात्कार लेना। अगला इसमें कि अभिवर्तितता योग्यता संबंधी, अभिवर्तितता योग्यता संबंधित उद्देश्यों में विश्वास जनीय दृष्टिकोण का क्या अर्थ है। प्रश्न है इसमें क्या कि जो अभिवर्तितता योग्यता संबंधी जो उद्देश्य होते हैं, इसमें विश्वासजन्य दृष्टिकोण का अर्थ क्या है। तो इसका दृष्टिकोण का अर्थ क्या है, तो इसमें है कि छात्रों में संकुचित सोच के बजाय वैश्विक सोच विकसित करना। क्या है, तो छात्रों में संकुचित यानी छोटी सोच के बजाय क्या करना है, जो वैश्विक स्तर है इस स्तर पर क्या है, सोच को विकसित करना अभिवर्तितता योग्यता संबंधी उद्देश्य के दृष्टिकोण का अर्थ है। इसी में अगला है कि सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में ज्ञानात्मक प्राप्त उद्देश्य का मुख्य लक्ष्य क्या है। क्या है, तो सामाजिक अध्ययन है, इसमें शिक्षण में जो ज्ञानात्मक प्राप्त उद्देश्य होता है, इसके प्रमुख लक्ष्य क्या है। तो इसके प्रमुख लक्ष्य है कि सामाजिक अध्ययन के विभिन्न पदों और धारणाओं की स्पष्ट समझ को विकसित करना। क्या है, जो सामाजिक अध्ययन है, इसमें जो इनके विभिन्न पदों और धारणाओं की स्पष्ट समझ को विकसित करना ही क्या है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। इसी में अगला है क्या कि प्रयोगात्मक प्राप्त उद्देश्य का मुख्य आशय क्या है। कि प्रयोगात्मक प्राप्त उद्देश्य का मुख्य आशय किस प्रकार से है, तो इसमें मुख्य आशय किस प्रकार से बताया है, जिसमें बताया है कि कक्षा में सीखे गए ज्ञान को सामाजिक सिद्धांतों व नियमों का वास्तविक जीवन की अपरिचित परिस्थितियों में प्रयोग करना ही क्या है, प्रयोगात्मक प्राप्त उद्देश्य कहलाते। यानी कि जो कक्षा में सीखे गए ज्ञान है, उसको अपरिचित चीज के साथ समावेश करके प्रयोग करना। अगला है इसमें कि प्राथमिक स्तर पर अपनत्व और संस्कृति का क्या अर्थ है। अगला प्रश्न है इसमें कि प्राथमिक स्तर पर अपनत्व और संस्कृति का क्या अर्थ है। तो इसमें दो प्रकार से बताया गया है। तो पहला है इसमें कि समाज के प्रति अपनत्व की भावना को जगाना। क्या है, सामाजिक जो शिक्षण विद्या है, इसमें अपनत्व और संस्कृति है, इसमें क्या है, पहला है कि समाज के प्रति अपनत्व की भावना को विकसित करना, और दूसरा इसमें भारत की संयुक्त संस्कृति के प्रति समझना या सम्मान पैदा करना। प्राथमिक स्तर यानी कि एक कक्षा 1 से 5 तक भारत की संयुक्त संस्कृति के प्रति सम्मान पैदा करना क्या है, प्राथमिक स्तर में अपनत्व और संस्कृति का मुख्य अर्थ है। अगला प्रश्न इसमें क्या है कि सामाजिक अध्ययन का कौशल उद्देश्य छात्रों में विश्व बंधुत्व और शांति की भावना का विकास करता है। प्रश्न है जो सामाजिक अध्ययन है, इसका जो उद्देश्य है छात्रों में विश्व बंधुत्व क्या है, छात्रों में विश्व बंधुत्व और शांति की भावना विकसित करता है। किस प्रकार से, जैसे इसमें पहला है कि पर्यावरण में अन्योन्यायता का ज्ञान। क्या इसमें पर्यावरण में अन्योन्यायता का ज्ञान। इसी में अगला देखें तो किस प्रकार, अगला है इसमें कि छात्रों को अपने अधिकारों और कर्तव्य के प्रति जागरूक करना किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है। यानी कि जो छात्र है, इसमें अधिकारों और कर्तव्य के प्रति इनको जागरूक बनाना है, किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है। तो ये प्रमुख किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है, तो प्रजातांत्रिक की सुरक्षा व कौशल नागरिक का विकास किसके अंतर्गत आता है, अधिकारों व कर्तव्यों के अंतर्गत आते हैं। इसी में अगला प्रश्न क्या है कि छात्रों को सामाजिक समस्याओं में बेहतर तरीके से, छात्रों को सामाजिक समस्याओं में बेहतर तरीके से विचार करने में कौन सा ज्ञान सक्षम माना जाता है। यानी कि छात्रों, यानी कि बच्चों में बेहतर तरीके से सामाजिक समस्याओं को
बड़े विचार करने, जो विचार करने में कौन सा ज्ञान सक्षम माना गया है, तो इसमें कौन सा ज्ञान सक्षम है, राजनीति एवं सामाजिक विचारधाराओं को समझना ही छात्र की समस्या व सामाजिक समस्या के प्रति विचारधारा को समझने का। अगला है इसमें कि सामाजिक अध्ययन में नेतृत्व के गुणों का विकास। क्या है कि सामाजिक अध्ययन में नेतृत्व के गुणों का विकास किस प्रकार के उद्देश्यों में सम्मिलित है। प्रश्न क्या है इसमें कि सामाजिक अध्ययन में नेतृत्व के गुण, अध्ययन में नेतृत्व के गुण का विकास किस प्रकार के उद्देश्यों में सम्मिलित है। तो किस प्रकार के उद्देश्यों में है, तो इसमें सम्मिलित है अभिवर्तितता योग्यता संबंधित प्राप्त उद्देश्य। किसमें, अभिवर्तितता योग्यता संबंधित प्राप्त उद्देश्य। इसमें छात्र क्या है, सोचने की बजाय क्या है, संकुचित सोच के बजाय क्या करता है, वैश्विक स्तर पर सोचते हैं। इसी में अगला प्रश्न क्या है कि समीक्षात्मक दृष्टि से, समीक्षात्मक दृष्टि का क्या अर्थ है। प्रश्न है कि तो समीक्षात्मक दृष्टि है, इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है किस प्रकार से, इसका अर्थ है कि सामाजिक घटनाओं को बिना सोचे समझे स्वीकार न करे, यानी कि जो समाज में जो घटनाएं है उनको बिना सोचे क्या नहीं करना चाहिए, स्वीकार नहीं करना चाहिए। दूसरा इसमें कि सामाजिक घटनाओं के प्रति तार्किक दृष्टिकोण को रखना चाहिए, समाज और जो समाज में जो घटनाएं है उनको तर्क पर आधारित रखना चाहिए, यानी कि तर्क वितर्क पर आधारित रखना चाहिए। इसी में अगला प्रश्न कि प्राथमिक स्तर पर क्या है, प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन शिक्षण में राष्ट्रीय भावना के विचारोपण का कार्य कब शुरू होता है। प्रश्न है इसमें कि जो प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से 5 तक सामाजिक अध्ययन शिक्षण है, इसमें जो राष्ट्रीय भावना का क्या होता है, विचारोपण का कार्य कब शुरू करता है, तो कब शुरू करता है इसमें क्या है कि जो छोटे बच्चे हैं कक्षा 1 से 5 तक, उसमें कि बच्चों के उनके आसपास के वातावरण को जोड़कर पढ़ाते समय कार्य करता है, कि बच्चों के उनके आसपास के वातावरण या उनके आसपास की चीजों को आपस में जोड़कर पढ़ाते समय क्या करता है, विचारोपण का कार्य करता है। इसी में अगला कि सामाजिक अध्ययन के शिक्षण के तरीके और उद्देश्य किस पर निर्भर होते हैं, यानी कि जो सामाजिक अध्ययन है इसमें जो सामाजिक अध्ययन के शिक्षण और उद्देश्य होते हैं ये किस तरीके पर निर्भर होते हैं, तो ये प्रमुख किस तरीके पर निर्भर होते हैं, बालक की आयु व कक्षा के स्तर पर क्या होता है, निर्भर होते हैं या निर्धारण किए जाते हैं। क्या सामाजिक अध्ययन में शिक्षण के तरीके व उद्देश्य।